अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बेटियां जब अपने बच्चों को लेके भाइयों के घर जाती हैं और बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं तो वहाँ क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसी तौर पे बाज़ दफ़ा आप ईद की छुट्टियाँ देखकर अपने करीबी अजीज़ों, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ चले जाते हैं और उनके बच्चे और आपके बच्चे वहाँ जिस तौर पे उधम मचाते हैं। दो माओं ने ये सवाल पूछा कि हमें डर रहता है, चूँकि हमने ये बाज़ ख़राब मंज़र देखे हैं कि वहाँ जाके माएँ आपस में गपशप करती हैं, बाप आपस में गपशप करते हैं, तो बच्चों को बिल्कुल खुली छूट मिल जाती है अपने हम उम्र कज़नों के साथ। एक ने लिखा है कि मेरी जो बेटियां हैं वो जाके बिल्कुल आइसोलेट होकर बैठ जाती हैं और किसी कज़न के साथ बात नहीं करती और वो मोबाइल पे देखती रहती हैं और वहाँ उनको मैं भी डांट नहीं सकती। तो ऐसी बेटियों का इलाज मैं नहीं कह रहा, लेकिन वापस आने के बाद आप उनके मोबाइल का जो हिस्ट्री है वो ज़रूर देख लिया करें, इसलिए कि अच्छी माँ सख्त हो ना हो, उसे अच्छी मुर्गी ज़रूर होना चाहिए, उसे अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। एक ज़माने में जो चूज़ों को कील और ये चीलें और कव्वे उठा के ले जाते थे, तो आज के ज़माने में चीलें और कव्वे तो नहीं उठाते। ये आपका इंटरनेट और इसमें से जितनी गंदगी है वो आपके मासूम बच्चों के जहनों को पूरा गंदा, बल्कि गंदा कर देती हैं। अच्छा, अब जो बच्ची या बच्चा अकेला बैठा नुक्कड़ में और वो किसी को एक्सेस नहीं दे रहा अपने घर में या खाला के घर में या मामू के घर में, तो इसका साफ मतलब ये है कि कुछ ऐसी अनवांटेड अनडिज़ायर्ड चीज़ें वो देख रही है जो उसको नहीं देखनी चाहिए। तो जब आप पकड़ लें, उसको डांटें मत, अपने बिल्कुल साथ बिठाएं, उसको प्यार करें और बताएं कि मेरे बच्चे, तुम जितने पाकीज़ा फितरत हो, तुम जितने एक दीन से जुड़े हुए हो, एक अच्छे ख़ानदान से जुड़े हुए हो, जब गलती करोगे और गलती पे तुम्हारी नज़रें झुकेंगी तो तुम्हारा इमेज खुद तुम्हारी अपनी आंखों में ज़ीरो पे चला जाएगा और दूसरे तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा, तो तुम कैसा फ़ील करोगे। इस मौके पे आप कोई ना कोई किसी अपनी दोस्त की कहानी या वाक़या ज़रूर बताइए। लाइक एक खातून ने बताया कि मैंने अपनी बेटी, और उनकी बेटी एफएससी में थी, कि उसके मोबाइल को अचानक देखा तो उसमें उसकी अपनी तस्वीरें थी कपड़ों के बिना। तो उसने फ़ौरन मुझे फिर फ़ोन किया कि मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बेटी को ना तो मारिए ना डांटिए, बल्कि उससे सिंपल प्यार से बताइए कि मेरे बच्चे, ये मोबाइल किसी के हाथ गया तो ये जब वायरल होगी तो इनफैक्ट ये वाला जो जेस्चर है इज़्ज़तदार लड़कियों का या औरतों का नहीं होता, ये प्रोस्टिट्यूट्स का होता है, कॉल गर्ल्स का होता है, या वो जो पोर्न फिल्मों में काम करती हैं उनका होता है। इज़्ज़तदार लड़कियों की इज़्ज़त इसलिए होती है कि उनका जिस्म, उनका बदन किसी ने नहीं देखा होता। आप सोचें, ख़ुद हमारे अल्लाह ने, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जिस बात पे हदायत फरमाई वो अपने जिस्म ढांकने की है, अपने सीने को भी ढांपने की। तो आप सोचिए, जहाँ किसी और की नज़र आपके बदन पे ना पड़े, आपको इतना महफूज और पाकीज़ा रखा जाता है। तो ऐसे ईद का बहाना करके कोई बच्ची यानी अपने, उसे कहेगा तुम आईने में देख लो, अल्लाह की बंदी, क्या देखना है, यानी जो अपना तुम्हारा जिस्म है उसकी तस्वीर बना के अगर कैमरे में एक दफ़ा चली गई तो आपको अंदाज़ा है कैमरे का डाटा, मोबाइल का डाटा दुनिया का सबसे अनसेफ डाटा है। ये मुरम्मत के लिए जाए, इवन आप मोबाइल बेच दो तो भी उसके अंदर महफूज रहता है। और कितने ही घरों की बच्चियाँ इतनी ब्लंडर और गलती के बाद फिर रोती, पछताती और ब्लैकमेल होती हैं। तो उस ब्लैकमेलिंग और उस बुरे वक्त का किसी को दावत क्यों देनी है। ना बुरे वक्त को बुलाना चाहिए, ना गलती के जाके दरवाज़े पे दस्तक देनी चाहिए कि बीबी मैं आई हूँ, मुझसे ज़रा गलती करा, तो वो बताएगी कि पहले छोटी छोटी हुई, तुम ज़रा बड़ी करके देखो। ये हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है तारीख़ में मीर तैमूर जब बरे सग़ीर में हमले के लिए आया हुआ था तो उसका बेटा जो वहाँ दारुल हुकूमत में था,
उसने अपने मशीरों से कहा कि मेरा बाप तो इतना बड़ा है और इतना बड़ा बादशाह, इतना मशहूर है, तारीखी, मैं ऐसा क्या कारनामा करूं कि लोग मुझे याद रखें। तो उन मशीरों ने, जो फ़ारस से ताल्लुक़ रखते थे और देवर नॉट मुस्लिम्स, और उन्होंने उसको कहा कि तुम फिर ऐसा काम करो जो तुम्हारी तारीख़ में किसी ने ना किया हो। तो रात को इशा की नमाज उसने बंद करा दी और मस्जिद में जाके अपने दोस्तों के साथ शराब पी कि ये काम पूरी तारीख़ में किसी ने नहीं किया था। 2 दिन के अंदर वहाँ से, फ़रगाना से इधर बरसगीर में अमीर तैमूर को ये ख़बर मिली और जब वो वापस गया तो ज़ाहिर है जाके उसने फिर उस शहज़ादे को, उसने फिर शराब पीने के बाद अपनी भाभी पर अटैक किया। उसकी इज़्ज़त बच गई, लेकिन ये जो हरकत थी बहुत ही घटिया और कमीना हरकत थी। तो आपको सुन के हैरत होगी कि अमीर तैमूर ने अपने फिर उस बहू से पूछा कि तुम इसको क्या सज़ा देना चाहती हो। तो उसने फांसी का नहीं कहा, उसे कहा कि इसको एक आम आदमी बना दें। उसे ख़ानदान से निकाल दिया गया, शहज़ादगी उसकी ख़त्म हो गई, उसकी मालो दौलत बिल्कुल उसको निहत्ता, तन्हा, खाली जेब, उसने तो कभी पता नहीं तोड़ा था। तो वो उन्हीं गलियों में एक आम आदमी के तौर पे चंद दिन भी ज़िंदा नहीं रह सका और भूख से और बेइज्जती से वो जो एक उसकी हुई तो मारा गया। याद रखिएगा कि जब हम गलती करते हैं तो इज़्ज़त के आसमान से ज़िल्लत की ज़मीन पे जाके गिरते हैं और वहाँ से उठना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आप अपने ख़ानदानों में जाएं, बहनों पे यहाँ, फूफियों के यहाँ, बच्चों को लेके, तो एक तो बड़े बच्चे अगर हो रहे हों तो अपनी बेटियों को ज़रूर समझाएं कि कज़नों के साथ बिल्कुल जुड़ के, गोडे से गोडा जोड़ के और कंधे से कंधा जोड़ के नहीं बैठते। ये मेल फीमेल का जो फ़र्क है ये रहना चाहिए और ये आपकी इज़्ज़त और असमत दोनों के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी बात, असूल ही याद रखें कि हद से बढ़ी हुई जो आज़ादी है और हद से बढ़ी हुई लापरवाही, दोनों ही आपके बच्चों को बर्बाद कर देती है। तो माँ को ही ये करना होता है। अब्बा जी बेचारों को और थोड़े काम हैं, लड़ना भी होता है, गुस्से भी करना होता है, कमाना भी होता है, छुट्टियों में सोना भी होता है। तो बच्चों की तरबियत का और बच्चों की हिफाजत का काम माँ को ही करना होता है। माँ जब जब ये नहीं करती तो कभी कभी बाद माएँ कहती हैं कि मेरी बेटी तो कहती है इट्स माई लाइफ, इट्स माई प्राइवेसी। बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं होती, बच्चों की लाइफ होती है, पर वो उस लिमिट के अंदर जो माँ बाप ने दी। जब अपनी ज़िंदगी में चले जाएंगे, बीवी बन जाएं, अपने घर चले जाएं, तो बिस्मिल्लाह, फिर उनको आज़ादी होगी, मगर वहाँ वो आज़ादी होगी जो मियाँ ने दी होगी। ये थोड़ी होगा कि मुँह उठा के। आप याद रखिएगा जो कीमती चीज़ें हैं उनको नंगा रहने की, आप डायमंड्स को, जवाहरात को, हीरों को नंगा नहीं रखते, ढांप के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही बेटियों को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसका नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत होती है। ये जो गलतियां हैं ये हमेशा अंडे और बच्चे देती हैं। एक बात जो आखिरी है वो ये कि ईदों पे नमाज़ें माफ़ नहीं होती, ईदों पे, ईद की छुट्टियों में तिलावत भी माफ़ नहीं होती। तो ना खुद छोड़ा करें, ना अपने बच्चों को। सुबह सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, बच्चों को साथ बिठाया और उसके बाद उन्हें आधा घंटा अपने लेना, उसके बाद वो सोएं, आराम करें, कुछ और फ़न करना चाहें वो करें। लेकिन ये अगर आप इसको नहीं करोगे, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, और फिर आप बाद में दिक्कत होती है। दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि आपकी आंखें बंद होंगी तो ये बच्चे ना नमाज में होंगे, ना रोज़े में, ना हज में, ना ज़कात में। तो सदका जारी आपके लिए क्या मोहल्ले वाले बनेंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं? इन्हीं बच्चों ने बना है। तो इनको आप अल्लाह से, उसकी तालीम से, उसकी फरमाबरदारी से जोड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खैर आएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।